आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन की दुनिया में नई सोच को जन्म देती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पीटर थिल की किताब 0 to 1 की। इस किताब में थिल ने बताया है कि कैसे हम एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं। सोचो, जैसे मुंबई की गलियों में हर कोई अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए मेहनत करता है, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे एक आइडिया को 0 से 1 तक ले जाया जा सकता है। उनकी लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। इस किताब में उन्होंने स्टार्टअप्स के लिए कई महत्वपूर्ण सबक और रणनीतियां साझा की हैं, जो आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती हैं। तो चलो इस सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि 0 to 1 हमें क्या सिखाती है। प्रमुख अध्यायों का सारांश, समरी ऑफ की चैप्टर्स। चैप्टर 1, भविष्य की सोच। पहले चैप्टर में पीटर थिल ने भविष्य की सोच के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देखते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें भी अपने बिजनेस के लिए एक स्पष्ट विजन रखना चाहिए। वे कहते हैं, इस अध्याय में थिल ने बताया कि कैसे भविष्य की सोच से हम अपने बिजनेस को एक नई दिशा दे सकते हैं और उसे सफल बना सकते हैं। चैप्टर 2, मोनोपोली का महत्व। इस चैप्टर में थिल ने मोनोपोली के महत्व पर चर्चा की है। जैसे मुंबई के बड़े बिजनेस अपने क्षेत्र में मोनोपोली बनाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे एक सफल बिजनेस को मोनोपोली की दिशा में काम करना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक बिजनेस को मोनोपोली की स्थिति में लाकर हम उसे लंबे समय तक सफल बना सकते हैं। चैप्टर 3, प्रतियोगिता से बचें। इस चैप्टर में थिल ने प्रतियोगिता से बचने के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग भीड़ से हटकर अपनी अलग पहचान बनाते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें भीड़ से हटकर अपने बिजनेस को अलग बनाना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे प्रतियोगिता से बचकर हम अपने बिजनेस को अधिक सफल बना सकते हैं और उसे नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। चैप्टर 4, प्रोडक्ट का महत्व। इस चैप्टर में थिल ने प्रोडक्ट के महत्व के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे बिजनेस को सफल बना सकता है और हमें नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। चैप्टर 5, सही समय का चुनाव। इस चैप्टर में थिल ने सही समय के चुनाव के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें भी अपने बिजनेस के लिए सही समय का चुनाव करना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे सही समय पर सही निर्णय लेकर हम अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। चैप्टर 6, टीम का महत्व। इस चैप्टर में थिल ने टीम के महत्व के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे एक अच्छी टीम हमारे बिजनेस को सफल बना सकती है। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक मजबूत और समर्पित टीम हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। चैप्टर 7, डिस्ट्रीब्यूशन का महत्व। इस चैप्टर में थिल ने डिस्ट्रीब्यूशन के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें भी अपने प्रोडक्ट्स को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे सही डिस्ट्रीब्यूशन से हम अपने बिजनेस को अधिक सफल बना सकते हैं। चैप्टर 8, टेक्नोलॉजी का उपयोग। इस चैप्टर में थिल ने टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में बताया है। जैसे मुंबई के लोग नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें भी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे टेक्नोलॉजी का सही उपयोग हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। चैप्टर 9, फाउंडर्स का महत्व। इस चैप्टर में थिल ने फाउंडर्स के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने फाउंडर्स को सम्मान देते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे फाउंडर्स का सही नेतृत्व हमारे बिजनेस को सफल बना सकता है। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे एक अच्छा फाउंडर हमारे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। चैप्टर 10, भविष्य की तैयारी। इस आखिरी चैप्टर में थिल ने भविष्य की तैयारी के महत्व पर जोर दिया है। जैसे मुंबई के लोग अपने भविष्य की तैयारी करते हैं, वैसे ही थिल ने बताया है कि कैसे हमें भी अपने बिजनेस के लिए भविष्य की तैयारी करनी चाहिए। वे कहते हैं, उन्होंने बताया कि कैसे भविष्य की तैयारी से हम अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। इन सभी अध्यायों में पीटर थिल ने बड़े ही गहराई से स्टार्टअप्स और इनोवेशन के महत्व को उजागर किया है। उनकी लेखन शैली सरल और प्रेरणादायक है, जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। हर चैप्टर में उन्होंने कुछ नए और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, जो किसी भी रीडर के लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं।
021 एक ऐसी किताब है जो आपको स्टार्टअप्स और इनोवेशन के नए आयामों से परिचित कराती है। ये आपको बताती है कि कैसे इनोवेशन और नई सोच ने हमारे बिजनेस को प्रभावित किया है और कैसे हम इसे सही तरीके से उपयोग करके अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। विश्लेषण एनालिसिस 021 पीटर थील की एक अनोखी और प्रेरणादायक किताब है जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन के क्षेत्र में नई सोच को जन्म देती है। थील ने अपने अनुभवों और विचारों के माध्यम से यह दिखाया है कि कैसे एक नया बिजनेस शुरू किया जा सकता है और उसे सफल बनाया जा सकता है। उनकी लेखन शैली सरल और प्रभावशाली है जो पाठकों को उनके विचारों से जोड़ती है। किताब की सबसे बड़ी खासियत है इसका प्रैक्टिकल दृष्टिकोण। थील ने स्टार्टअप्स के लिए कई महत्वपूर्ण सबक और रणनीतियां साझा की हैं जो किसी भी नए उद्यमी के लिए बेहद उपयोगी हो सकती हैं। उन्होंने मोनोपोली, प्रतियोगिता से बचने और प्रोडक्ट के महत्व जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की है। ये सभी विषय किसी भी बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद कर सकते हैं। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां हर कोई अपने बिजनेस को सफल बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है, यह किताब आपको ठहरकर सोचने और अपने बिजनेस का पुनर्मूल्यांकन करने का मौका देती है। यह आपको सिखाती है कि कैसे इनोवेशन और नई सोच का सही तरीके से उपयोग करके हम अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। 021 एक प्रेरणादायक किताब है जो आपको स्टार्टअप्स और इनोवेशन के नए आयामों से परिचित कराती है। यह किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने बिजनेस में नई सोच और इनोवेशन का महत्व समझना चाहता है और अपने उद्यम को सफल बनाना चाहता है। निष्कर्ष कंक्लूजन 021 पीटर थील की एक प्रेरणादायक और विचारोत्तेजक किताब है जो स्टार्टअप्स और इनोवेशन के महत्व को उजागर करती है। थील ने सरलता से समझाया है कि कैसे नए विचार और मोनोपोली बनाने की सोच से हम अपने बिजनेस को सफल बना सकते हैं। उनकी प्रैक्टिकल रणनीतियां और विचारशील सुझाव पाठकों को अपने उद्यम में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप अपने बिजनेस को एक नई दिशा देना चाहते हैं और इनोवेशन के महत्व को समझना चाहते हैं तो यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन मार्गदर्शक साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आज की बुक रिव्यू आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आपको कोई बुक समरी सुननी है तो हमें जरूर बताएं। रिव्यू एंड तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही ढेर सारी बुक रिव्यूज आप dybooks.in पर भी पढ़ सकते हो। मिलते हैं अगली बुक रिव्यू में।